बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक्स किशमाला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यूल टास्क एनालिसिस के बारे में, जो ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। इससे पहले वीडियो में भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ ऑप्टोमेट्रिक प्रैक्टिस। तो बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आपने ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री में क्या रोल प्ले करना है, कैसे रोल प्ले करना है, या अगर आप एक ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आपने किस तरह से व्यूल टास्क एनालिसिस करना है, तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टास्क एनालिसिस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट के रोल पर बात कर लेते हैं कि बेसिकली ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल क्या है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ पॉइंट्स जस्ट वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट को सबसे पहले क्या करना होता है, डायग्नोसिस ऑफ व्यूल डेफिशिएंसी एंड इट्स करेक्शन। अगर वीएन डिटोरेशन है, वीएन कम है, कोई व्यूल डेफिशिएंसी, उसको डायग्नोस करना और उसकी करेक्शन करना विद हेल्प ऑफ ग्लासेस दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस दे रहे हैं, या कुछ जो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सेकेंडली, फाइंड ऑक्यूपेशनल काजेस ऑफ वीएन एंड आई प्रॉब्लम्स। जो भी ऑक्यूपेशन उसका उससे रिलेटेड अगर उसको कोई व्यूल प्रॉब्लम्स हैं, आई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कॉजेस को फाइंड आउट करना कि ये प्रॉब्लम इसको यहाँ इस ऑक्यूपेशन में क्यों हो रही। ठीक है, उसके बाद हेल्प टू एस्टेब्लिश जॉब स्टैंडर्ड्स। अगर उसकी कोई व्यूल नीड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जॉब के, उनको फुलफिल करने के लिए उसकी हेल्प करना। ठीक है, देन एडवाइज आई प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारी आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस वगैरह होगी, शील्ड्स हो गए, कुछ मटेरियल हम एडवाइज करते हैं आई प्रोटेक्शन के लिए या फेस प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रॉपरली उसको एडवाइज करना। ये भी किसका रोल है, ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट का। ठीक है, देन उसकी व्यूल इम्पेयरमेंट असेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी व्यूल इम्पेयरमेंट से माइल्ड इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट है, वट एवर जो भी है, उसकी प्रॉपरली पूरी असेसमेंट करना व्यूल इम्पेयरमेंट की। देन व्यूल स्क्रीनिंग करना। ठीक है, स्क्रीनिंग में जो भी उसके व्यूल फंक्शंस हैं या वीएन है, उसको प्रॉपरली स्क्रीन आउट करना के उसका व्यूल स्टेटस कितना है। तो ये सारा किसका रोल आ गया, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट का। अब हम देखते हैं कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री में क्या रोल है। डिस्कस करते हैं कि बीइंग एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आपका क्या रोल है ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री में। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस की हैं। सबसे पहली चीज़ कि वीएन एग्जामिनेशन करना। ठीक है, यानी स्क्रीनिंग से व्यूल एग्जामिनेशन करना या जनरल व्यूल एग्जामिनेशन करना, जिसमें आपके प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट आ जाती है, आपकी प्रॉपर फॉलोअप्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली डायग्नोसिस ऑफ व्यूल डेफिशिएंसीज एंड करेक्शन, जिस हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई व्यूल डेफिशिएंसीज को डायग्नोस करना, देन उसकी करेक्शन करना डिफरेंट ग्लासेस या जो भी हम इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ व्यूल एवेलुएशन, व्यूली उसको एवेलुएट करना, पूरी एवेलुएशन करना, पूरी उसकी असेसमेंट करना। फिर फाइंड ऑक्यूपेशनल काजेज ऑफ वीएन एंड आई प्रॉब्लम्स, के उससे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी वीएन या आई प्रॉब्लम्स हैं उनके काजेज को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, आई प्रोटेक्शन एडवाइस करना, टू इस्टेब्लिश मिनिमम व्यूल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द वेरियस जॉब्स। ठीक है, यानी उसके जो मिनिमम व्यूल रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टैंडर्ड्स है बहुत सारी जॉब्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश करना। एंड द लास्ट थिंग इज फाइंड मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब अपीयरेंस। कोई भी फैक्टर्स जो जॉब परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल का करेक्टरिस्टिक है या कोई भी फैक्टर जो उसकी व्यूल जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को देखना, उनको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना। दिस इज द रोल ऑफ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इन ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री। अब आपने परफॉर्म करना है टास्क एनालिसिस। ठीक है, व्यूल टास्क एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले कि आपको उस टास्क का नॉलेज हो। कोई भी इंडिविजुअल जिस ऑक्यूपेशन में जा रहा है या जाना चाह रहा है, उससे रिलेटेड आपको सारा नॉलेज हो कि वहाँ पर उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सेकेंडली, लिस्टिंग थिंग्स, कि वहाँ पर क्या मटेरियल, क्या गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप टास्क एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टास्क नॉलेज है ये आपको कैसे गेन होगा, सोर्स ऑफ नॉलेज आपकी क्या होगी। देखिए सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी जगह पे किसी भी ऑक्यूपेशन में जाते हैं वहाँ पर आपको एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ठीक है, आपके कोई मैनुअल्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने थॉरोली स्टडी करना है कि उनकी व्यूल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, सेकेंडली आपने अपना जो भी आपका कैंडिडेट है या इंडिविजुअल है उसको पूरी उसकी ऑब्जर्वेशन करना कि जो उसकी वीएल स्टेटस है वो उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके इंटरव्यूज़ करना,
ठीक है, फॉलोअप्स पे बुलाना, उसके प्रॉपर्ली इंटरव्यूज़ करना, उसका जो भी प्री एम्प्लॉयमेंट उसका तमाम असेसमेंट है वो परफॉर्म करना, उसकी प्रोफाइल जो है उसको रिव्यू करना कि पहले जो उसका एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड फील्ड में है नहीं है, या उसके लिए एक न्यू फील्ड है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको उसी हिसाब से असेस करना, एवेलुएट करना। हम बात करते हैं कि व्यूल टास्क एनालिसिस करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट वो टास्क एनालिसिस के बाद ही पेशेंट को या एम्प्लॉयर को कोई सूटेबल ऑप्टिकल अप्लायंस जो वो रिकमेंड कर सकता है, या फिर कोई अगर प्रोटेक्टिव शील्ड्स वगैरह रिकमेंड करनी है तो वो भी अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन, हर प्रोफेशन वो उसको टास्क एनालिसिस के बाद ही रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि टास्क एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें एनालाइज करना होता है। देखें, एक ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ भी आती है कि जो भी उसकी वर्क प्लेस एम्प्लॉयर की जो भी साइट जॉब साइट है वहाँ पे जाके पहले विजिट करें, विजिट करके वहाँ पे देखें कि वहाँ उनकी क्या व्यूअल डिमांड्स हैं। ठीक है, जब उन व्यूअल डिमांड्स को एनालाइज करेगा एक ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट तो फिर वो एक्चुअली एम्प्लॉयर को प्रॉपरली असेस कर सकेगा कि वो एम्प्लॉयर या कैंडिडेट उस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, अब जब वहाँ पे ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब साइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर वो इन पॉइंट्स को बहुत इजीली एनालाइज कर लेंगे कि एम्प्लॉयर का सबसे पहली चीज़ कि एम्प्लॉयर का वर्किंग डिस्टेंस क्या होगा, यानी किस डिस्टेंस पर बैठ के उसने वर्किंग करनी होगी। क्या वो डिस्टेंस नियर में है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस में आता है या फार में आता है। अगर वो नियर में है तो उसको क्या कॉन्टीन्यूसली अकोमोडेट करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। अगर अकोमोडेशन कन्वर्जेस बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि क्या वो कैंडिडेट या वो एम्प्लॉयर जो है वो इतना अकोमोडेट या इतना कॉन्टीन्यूसली कन्वर्ज कर लेगा। ठीक है, सेकेंडली उसकी साइज़ ऑफ टास्क, ठीक है, उसका टास्क साइज़ क्या है। मींस लेट्स सपोज अगर जो एम्प्लॉयर है उसने कोई कंप्यूटर वर्क करना है या मोबाइल वर्क सॉफ्टवेयर का कोई वर्क करना है तो उसमें उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, फॉन्ट साइज़ क्या होगा, कितने फॉन्ट साइज़ पे उसने, कितने डिस्टेंस पे, देन कितने फॉन्ट साइज़ पे उसने काम करना है। ठीक है, उसके बाद इज़ द टास्क स्टैटिक और मूविंग, क्या जो वो टास्क कर रहा है वो स्टैटिक है या मूविंग है। ठीक है, यानी एक ही जगह पे उसने कॉन्टिन्यूसली टास्क पे फोकस करना है या मूविंग टास्क है कोई। फिर इज़ द वर्कर स्टैटिक और मूविंग, क्या उसको अपनी पोजीशन बार बार चेंज करनी है या वो एक ही जगह पे बैठ के काम करेगा। देन पोजीशन ऑफ वर्कर, वर्कर की खुद की पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे बैठ के काम कर रहा है। टास्क ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम का टास्क है, फुल डे है, हाफ डे है, कुछ आवर्स का है। लाइटिंग कैसी है, लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे लाइटिंग कैसी है। देखें, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव लाइटिंग भी हार्मफुल है आइज़ के लिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको उसने जो है वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस एडवाइस करनी है। अगर लाइटिंग कम है, उसको मे बी डिफ़िकल्टी हो, उसका व्यूअल स्टेटस इतना अच्छा ना हो, उस पर फिर लाइटिंग इन्हेंस करनी पड़े, या उसके लिए वो जॉब जो है वो सूटेबल ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लेयर पे। ठीक है, अक्सर लोगों को ग्लेयर का इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है उससे भी समटाइम ग्लेयर, या कोई काम इस तरह का है जिसमें ग्लेयर इंड्यूस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट ग्लेयर है। ठीक है, तो वो भी एक इशू है, उसमें भी फिर हमने प्रोटेक्टिव ग्लासेस देनी है। फिर आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्या इंडोर जॉब है, आउटडोर जॉब है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर उसको मीन्स आउटडोर है, कोई सनलाइट बॉदर कर रही है या कोई और इशू है, उसको भी मतलब देखना, असेस करना कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस तरह की है, क्या वो कैंडिडेट या वो को एम्प्लॉयर जो वो सूटेबल है उसके लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन या नहीं। फिर उसका पोस्चर ड्यूरिंग जॉब कैसा होगा। ठीक है, कुछ पोस्चर इस तरह के होते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी देखना। तो ये सारी चीज़ें एक ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब प्लेस पे जाके असेस करेगा। उसके बाद वो जो है डिसाइड कर सकता है कि ये एम्प्लॉयर जो है उसके लिए ये जॉब की जो भी कंडीशंस हैं, डिस्क्रिप्शन है जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके लिए सूटेबल है एम्प्लॉयर या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।